बटन दिया है, मेनू बटन दिया है, F1, F2, F3 फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप, PU फंक्शन के लिए। क्या था? ठीक है, PU और XT हाँ। क्या फंक्शन है? PU मतलब प्रोग्रामेबल यूनिट, इससे चालू बंद होगा। EXT मतलब ड्राइव का कंट्रोल टर्मिनल से चालू बंद होगा, रिमोट लोकल ड्राइव के भाषा में। ठीक है, इससे भी होता है लोकल रिमोट, इससे भी होता है। केवल डीओ की रहती है। ड्राइव के लिए लोकल रिमोट क्या होता है? डिस्प्ले, उसका टर्मिनल। पैनल के लिए लोकल रिमोट क्या होता है? यहाँ से पहले यहाँ से लोकल हो गया, DCS आपका रिमोट हो गया। ठीक है सर, नहीं क्या पहले स्पष्ट नहीं होता ना। अभी देखो मेनू बटन है ये, मेनू बटन को दबाने से क्या होता है? क्विक मेनू आता है पहले, फिर मेनू बटन दबाओगे फंक्शन मेनू आता है। ठीक है, मेनू बटन का दो काम हो गया। लेकिन कोई वीडियो बना ठीक है, मेनू बटन का काम समझ गए। अभी बाहर आना है तो मॉनिटर मोड दबाए। मॉनिटर मोड में हमारा मेन स्क्रीन दिख रहा है। F1 क्या है? प्रीवियस है। सेट क्या है? F2 है। नेक्स्ट क्या है? F3 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है F3 के ऊपर, तो F3 दबाओगे तो नेक्स्ट होगा। ठीक है, ये जो पुराना फॉल्ट आया है वो दिख रहा है। डायग्नोसिस हिस्ट्री। हाँ, इसके बारे में बता दीजिए ना। 8 फॉल्ट इसमें रहता है। अच्छा, एक टाइम में 8 फॉल्ट रहेगा। हाँ, जैसे सर UVT है गया, इसका नाम थोड़ा बता देते। इसके लिए ना आपको मैं फॉल्ट शीट वाला मैनुअल दिया हुआ है, उसको देखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, अंडर वोल्टेज स्ट्रिप है ये। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ना खुद से भी पढ़ना पड़ेगा तो हाँ। पता चलेगा। अभी जैसे OP1 फॉल्ट आया था, ठीक है, तो OP1 फॉल्ट मेरे को देखना है, तो मैं बीच वाला बटन प्रेस किया। ये डायल स्विच है, डायल स्विच का बीच वाला बटन प्रेस किया। ऑप्शन फॉल्ट आया था, ठीक है, उस वक्त कितना फ्रीक्वेंसी चल रहा था, कितना करंट था, कितना वोल्टेज था, ये दिख रहा है। ठीक है, जैसे अभी नेक्स्ट जाऊंगा तो सेकंड फॉल्ट दिख रहा है, दूसरे नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अंडर वोल्टेज स्ट्रिप आया था, उस वक्त फ्रीक्वेंसी 33 चल रहा था, 75 एम्पियर चल रहा था, और वोल्टेज था आउटपुट का 278। VFD का आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी हम लोगों ने मोड जो है कम्युनिकेशन चलेगा, रिवर्स बटन से रिवर्स चलेगा, स्टॉप बटन से स्टॉप होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो इसको घुमाए और सेट बटन प्रेस कर दो तो उस में चलने लगेगा। ये फॉरवर्ड दबाया तो फॉरवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सर और लेकिन अभी मैंने क्या है एक्सटर्नल ले लिया है, तो मेरे को PU मोड पे जाना ही नहीं है कभी भी कि जा सकता हूँ। जाने से क्या फॉल्ट आएगा? जाने से कोई फॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ से चलेगा नहीं? यहाँ से चलेगा भी, हाँ, लेकिन आपका जब DCS से कमांड आएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप कंट्रोल कहाँ पे लेके रखे हो? मास्टर कंट्रोल है, कीपैड। ओके, मतलब यदि मैं PU मोड पे जाता हूँ तो मेरा मास्टर कंट्रोल ये हो जाएगा। ड्राइव को दो तरीके से चालू, 3 तरीके से चालू कर सकते हो। एक डिस्प्ले से, दूसरा ड्राइव के टर्मिनल से, तीसरा कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन में रहेगा तो यहाँ पे नेट दिखेगा। हाँ, वो तो अभी हट गया, ठीक है, नेट खत्म हो गया। हट गया, हाँ, तो यहाँ पे EXT दिखेगा तो ड्राइव के टर्मिनल से चलेगा। तो ड्राइव के टर्मिनल में EXT है, मतलब मेरा मैं वहाँ से चलाऊँगा DCS से। सर तो ऐसा कंफ्यूजन एक भी रहता है, जैसे EXT है तो इमरजेंसी है, ऐसा भी रहता है कंफ्यूजन हम लोग। क्या हुआ? ड्राइव का टर्मिनल है, यही है EXT। इसका कवर लाके आप लोग को लगाना हाँ ठीक है ना, ऐसे हाँ। ओपन नहीं चलेगा ये। ओके, इससे चलेगा तो नेट दिखेगा। हाँ, अभी तो नेट का वैल्यू नहीं है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ EXT इससे मोड का। चलेगा तो PU दिखेगा। ठीक है? वही, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ EXT मोड का। हाँ, तो जब मैंने हार्डवायरिंग कर दिया है, इसका मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ EXT पे चलाना है, EXT। तभी मैं कंट्रोल रूम से कमांड दे पाऊँगा। इनकेस जैसा कल इससे हुआ कि PU मोड पे चला गया, यहाँ से चालू किया, चालू नहीं हुआ, अभी चालू नहीं होगा। PU मोड में फॉरवर्ड बटन दबाओगे चालू हो जाएगा। सर एक कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट बन नहीं रहा था, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। चेंज ओवर को ऑफ करके चालू ये वाला दिखा दो था। ड्राइव को।
ये जो HTF है ना, ये वाला यहाँ पर एक HTF है, ये वाला मेरे ख्याल से इसका कांटेक्ट नहीं बन रहा था, ये वाला है शायद, ये वाला कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा तो चालू नहीं होगा। ये कांटेक्ट नहीं बन रहा था, चालू दोनों में चालू नहीं हो रहा था, ना एक्सटर्नल मोड में ना PU मोड में। PU मोड में था ये, यहाँ पे PU लिखा था। PU हाँ लिखा था। PU लिखा रहेगा तो फॉरवर्ड बटन दबाओगे तो चालू होना तय है। चाहे वो कांटेक्ट बने चाहे ना बने। कॉन्टैक्ट बने चाहे मत बने। उस वक्त सारा इंटरलॉक आपका बाईपास हो गया। इंटरलॉक बाईपास हो गया, कल वही केस हुआ है। ठीक है, तो चालू होना तय होने के बाद RPM नहीं बढ़ता ना, PU मोड में रहने के बाद कभी कभी RPM नहीं बढ़ता है इसका। इसी का PU मोड में रहने के बाद यहाँ से राइज करते हैं ना, यहाँ से नहीं बढ़ेगा, होगा। बढ़ेगा भी नहीं, तो यहाँ से भी नहीं हो रहा था ना, यहाँ से बढ़ेगा। या कूलिंग फैन का ना कल तक नहीं हो रहा था। क्या है ना सर, किसी को क्या होता है सर, PU मोड में रहने के बाद यहाँ से भी नहीं बढ़ रहा, कभी कंट्रोल कभी नहीं रहता। ऑन ऑफ कर। अब PU मोड में रहते हो तो यहाँ से क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, नहीं, वहाँ से नहीं बढ़ना था, तो ट्राई करते हैं यहाँ से। एक बार यहाँ ट्राई करते पहले किस मोड में करते हैं। होता है मगर छोटा है, उसको डिस्प्ले दिखता नहीं, वो क्या कि यहाँ से बढ़ा के देखा, बढ़ गया। बढ़ गया। चश्मा वाला कौन बेच कौन सा वाला बढ़ाया थे? अपना कूलिंग फैन का है, कूलिंग फैन कूलर का। तो कूलर एक्सटर्नल में रहा होगा आपका। नहीं PU में था मगर यहाँ से बढ़ चलाए हैं लोग, होता है बाद सर। में रिमोट में एक्सटर्नल मोड पे रहेगा तो यहाँ से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, एक्सटर्नल मोड में यहाँ से ही बढ़ेगा घटेगा। यहीं से बढ़ेगा। PU मोड पे यहाँ से, एक्सटर्नल मोड पे यहाँ से और वहाँ से। ठीक है, तो एक्सटर्नल भी अगर लोकल में है तब यहाँ से होगा ना। एक्सटर्नल में अगर आप लोकल से दे रहे हो तो इसमें फोर्स कमांड डाल रहे हो। अगर ये मेरा ड्राइव लोकल में है तभी तो यहाँ से रेट लोअर होगा ना। रिमोट में रहेगा तो यहाँ कहाँ से होगा? यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से होगा, है ना। लोकल की कंडीशन में उसके सर्किट में सप्लाई नहीं जाएगा। है ना। अगर PU मोड पे तो सिर्फ कीपैड से ही होगा, PU मोड में कीपैड से होगा, केवल कीपैड से होगा, इससे लेकिन अगर आप इसको फोर्स करोगे तो यहाँ से भी होगा। ऐसा क्यों है सर? उस कंडीशन में फिर आपका PU मोड में आपका पूरा इसमें अभी 3 मोड हो गए, एक ये वो PU मोड को लॉक कर दिए। अब आप PU मोड में जा ही नहीं सकते, देख लो। वो तो ठीक है। अभी ये मान लीजिए ये एक है, ये 2 है और एक DCL है ना, 3 है। जहाँ चालू होगा उसका रेट लोअर होगा। PU को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से होगा, यहीं से ही स्टार्ट स्टॉप होगा, रेट लोअर होगा, है ना। मैंने अगर इसको एक्सटर्नल में डाला और इसको लोकल में डाला तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होगा और रेट लोअर होगा। क्योंकि मैंने रिमोट पे डाला तो वहाँ से स्टार्ट स्टॉप होगा और रेट लोअर, यही है ना। लेकिन क्या है, आप PU मोड में डाल के भी इसको शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका रन का कॉन्ट्रैक्टर पिकअप है तो उसके NO से हम लोगों ने इंटरलॉक लेते हैं कि रेस लोअर काम करना चाहिए। अगर रन का कॉन्ट्रैक्टर पिकअप है तो रेस लोअर काम करना चाहिए। ये तो टोटल अलग होना चाहिए ना सर। अगर कीपैड में है कंट्रोल पूरा करती स्टार्ट स्टॉप ये लोअर, वो अलग होना चाहिए। भले ही हमारा लेकिन अब किसी भी कंडीशन में आपका अगर रन का कॉन्ट्रैक्टर पिकअप है ना तो यहाँ से होगा। अब अभी तो ये PU मोड पे नहीं जाएगा, मैंने लॉक कर दिया बोल रहे हो। सभी का कर दिया क्या लॉक आपने? अच्छा, जिसका जिसका जरूरत है आपने लॉक कर दिया है। अभी मैंने एक तक किया है, आपको 1-1 मिनट के लिए बंद करके देना पड़ेगा। तो बंद होना पड़ेगा तब ओके, सबको लॉकिंग करते जाएंगे ताकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल मोड पे चलाऊँ। लॉक मोड मेरे को यूज़ नहीं करना है। सर लॉक कैसे किया बताओ? वो पैरामीटर छोड़, आपको नहीं बताएगा। वो करना नहीं पड़ता सर, लेकिन आप लोग अगर उंगली कर रहे हो तो करना पड़ेगा। जामिंग होता है तो फुल आरपीएम में चालू करना रहता है। जब एक्सटर्नल मोड फुल आरपीएम में चालू नहीं होगा तो उसके लिए हमको PU मोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप आओगे घर से PU मोड कराने के लिए। लॉक होगा तो शिपिंग चार्ज की बात पासवर्ड रहेगा फिर काम मतलब पासवर्ड डायरेक्ट लोकल में तो चालू कर लेते हैं या यहाँ से चालू कर लेते हैं, वैसे हो सकता है ना। तो वही चीज़ बोला ना सर, बोलना सब सही है, क्या बोल रहे सब लोग नहीं बोल रहे उसको करवाने तो हमको क्या है, वही आएगा वही पहचान होगा, हमको कोई हो? लेना देना नहीं। देखो भाई, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है ऊपर ये से बटन वो का कर काम रहे हैं, समझ आ गया? बात करना है क्या करना है। अभी वैसे मेनू बटन प्रेस किए, ये क्विक मेनू है। हाँ। हम लोग को कहाँ जाना रहता है? फंक्शन मेनू में। हाँ। फंक्शन मेनू में क्या है? पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट में जाने के लिए ये डायल स्विच है। फॉरवर्ड घुमाओगे, रिवर्स घुमाओगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको जाना है पैरामीटर लिस्ट में। अब पैरामीटर लिस्ट में सेट कैसे करना है, अंदर कैसे घुसना है? F2 बटन है। F2 बटन क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेट लिखा है। अगर सेट यहाँ पे लिखा रहता तो F1 दबाते।
ये बीच वाला बटन दबा करके हम घुस नहीं सकते। ठीक है, नहीं, हाँ? ठीक है। अभी इसमें दो टाइप का पैरामीटर आ रहा है, एक आ रहा है सेट पैरामीटर लिस्ट, एक है इनिशियल पैरामीटर लिस्ट। हमने जो जो पैरामीटर डाला है वो सेट पैरामीटर लिस्ट में दिखेगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और जो डाला पैरामीटर है सबका सब आपको इनिशियल में दिखेगा। अगर चाहते हो कि हम लोग जो चेंज किए वही बस देखना है तो सेट पैरामीटर लिस्ट में जाना है। अच्छा, उसे अगर देखने आप- के लिए चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि पूरा पैरामीटर का लिस्ट मिले मेरे को, सारा पैरामीटर जो डाले हैं वो भी, जो नहीं डाले हैं वो भी, तो इनिशियल पैरामीटर वैल्यू में जाओगे। ठीक है, कैसे जाओगे? डायल को एक बार नीचे करोगे, इनिशियल में आ गया, ऊपर किए सेट में। ठीक है, अभी सेट पैरामीटर लिस्ट देख लो। ये जो हम लोग चेंज किए रहेंगे वो वाला लिस्ट है। अभी हमने क्या क्या पैरामीटर इसमें डाला है वो सारा पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इतने पैरामीटर हमने डाले हुए हैं। टोटल कितना 1110 गिनो। है लास्ट तो 1110 आया था। हाँ, तो नंबर अलग अलग है ना, देखो ना। आप डाले हुए 1 9 18 ठीक है, 3 हुआ, 18 के बाद सीधा 44 19 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 पैरामीटर डाला। 16 पैरामीटर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और सर, अगर ये अभी रिमोट में है और इसका जो सेट रेज लोअर है, तो यहाँ से जब कुछ भी नहीं होगा ना। कहाँ से? ये बटन से या यहाँ से रिमोट मोड पे है हाँ, तो यहाँ से ऑपरेट नहीं होगा? होगा। नहीं होगा ना भाई। आपका स्टार्ट बटन में सप्लाई ही नहीं जा रहा है तो ये काम ही नहीं करेगा। देखो, दबा रहा हूँ। क्यू मोड पे अगर आपने रिमोट मोड में डाले हो, पहले जैसा अगर आप लोकल में डाले हो, ठीक है, मतलब जब पीयू से चला रहे हो, केवल जब ड्राइव सुनो ना आप लोग क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, गलती बता रहा हूँ मैं। लोकल मोड में डाले हो, ठीक है, रिमोट से चला रहे हो, लोकल मोड में डाल के स्टार्ट का बटन भी दबा दिए हो, स्टार्ट का कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया। उसके बाद जब आप इसको दबाओगे तो काम करेगा ना यार, क्यों नहीं करेगा? जब आप यहाँ से चालू बंद कर रहे हो तो यहाँ का स्टार्ट बटन दबाने का क्या मतलब है? इसको इमरजेंसी मार के रखो। नहीं, चालू तो वहीं से कर रहे थे। नहीं करना चाहिए। अरे भैया, है ना, आप लोग ड्राइंग देखे हो? ड्राइंग में दिया है अगर स्टार्ट का कॉन्टेक्टर पिकअप है ना तो आपका इंक्रीज डिक्रीज काम करेगा। कौन सा कॉन्टेक्टर? अगर KC2 पिकअप है मेरा, ये कॉन्टेक्टर का आप लोग को पूरा डिटेल पता है कौन सा कॉन्टेक्टर किस लिए यूज़ हुआ है? ड्राइंग देखना पड़ेगा ना, तो ठीक है। ये ट्रिप के लिए यूज़ है, ये आपका लोकल स्टार्ट के लिए यूज़ हुआ है, ये आपका रिमोट स्टार्ट के लिए यूज़ हुआ है। एक इंक्रीज़ है, एक ये आपका रन का है, रन का फीडबैक है VFD का। ये इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है, ये आपका हेल्दी है। ठीक है, जब ये कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा ना तभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ काम करेगा। तो ये कॉन्टेक्टर कब पिकअप होगा? जब सर्किट को लोकल में डाल के स्टार्ट का बटन दबाओगे, अपने आप से पिकअप नहीं होगा ये। वो लोकल का कॉन्टेक्टर है ना सर, कौन सा? वही लोकल का। वही अभी आप पकड़ के वो रखिए। डिटेल है ना मेरे पास, मैं भेज दूँगा। ड्राइंग पे है कौन कौन सा सिस्टम है। KC2 कॉन्टेक्टर है ये, लोकल में स्टार्ट होने के लिए। KC3 कॉन्टेक्टर है ये, रिमोट में स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, ये रन का फीडबैक के लिए है। जब चालू, कब चालू होगा ये? जब ड्राइव रन होगा तो ड्राइव का इंटरनल रिले इसको चालू करेगा। ठीक है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, ये हेल्दी है। क्लियर हुआ? अगर ये कॉन्टेक्टर पिकअप कर दिए हो तो इसके एनो से इंटरलॉक लिया हुआ है, जब इसके एनो आएगा तभी इसके कॉइल में आगे बटन से सप्लाई जाएगा। ठीक है, अगर ये पिकअप नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन हो गया सर्किट, तो आप कितना भी इंक्रीज डिक्रीज बटन दबाओ काम नहीं करेगा। अब आप PU मोड में डाल के यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हो और उसका जिसको दबा रहे हो तो उससे बड़ा गलती क्या करोगे? मतलब सीधा बात है, PU मोड पे आप डालो, यहाँ से चलाओ, यहाँ इमरजेंसी मार के रखो ना। हाँ तो इससे मैं इसको बचूँ। कंट्रोल चालू करके क्यों रख रहे हो जब ड्राइव के डायरेक्ट PU से चला रहे हो? तो
अगर रन का फीडबैक चाहिए तो एक बार इमरजेंसी मार के छोड़ो, पीयू से चालू करो, रन वाला कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, वहाँ रन का फीडबैक जाएगा। ये इमरजेंसी लगी हुई है तो उसका भी कोई इंटरलॉक नहीं लिया हुआ है क्या अपना पीयू में? पीयू में इमरजेंसी का इंटरलॉक कैसे लोगे? नहीं, ड्राइव जो है, ड्राइव कुछ इमरजेंसी इनपुट कुछ लिया हुआ है क्या? इमरजेंसी इनपुट ड्राइव में वो आपका कंट्रोल सर्किट में लिया हुआ ले सकते हो ड्राइव में। आप लोग को चाहिए तो आप लोग वायरिंग कर सकते हो। इमरजेंसी के साथ ना एक हेल्दी का कॉन्टेक्टर बिठा लो और उससे DI लेके ड्राइव के स्टॉक में डाल दो, हो जाएगा आपका इंटरलॉक। वो भी ज़रूरी है। हाँ ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि इधर इमरजेंसी लगा हुआ है, उधर तो सब पूरा इमरजेंसी दिखा रहा होगा, हाँ है ना? बट फिर ये अरे तो पीयू मोड में जाना क्यों है सर, ये बताओ ना। आ रहा हूँ मैं, बात बता रहा हूँ सर। पीयू मोड में जाना ही क्यों है आपको? अब पीयू मोड में जा रहे हो मतलब आपका सारा इंटरलॉक बाईपास करके चलाने के लिए तो जा रहे हो। पूरा इंटरलॉक बाईपास हो जाएगा। बाईपास हो जाएगा फिर। तो पीयू मोड में जाना ही क्यों है फिर? एक्सटी मोड में मतलब ये मेरा इमरजेंसी का खेल खत्म, कोई रोल नहीं रहेगा ना। यहाँ लगा दो इमरजेंसी, चाहे फील्ड में लगा दो, खत्म। EXT की बात कर रहे हैं। एक्सटी में रहेगा, एक्सटी में रहेगा। ना लाइन पे रहेगा ना इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी लगा दी तो चलेगा ही नहीं ना, वही बोल रहा हूँ। खत्म ना तो रूट से रहेगा ना, पीयू मोड में इसका कुछ काम नहीं रहेगा। एक्सटर्नल दबा दोगे तो सर सर्किट पूरा खत्म। इमरजेंसी दबाओगे तो कर लो। एक्सटर्नल मोड पे आपका पूरा ये काम करेगा, पीयू मोड सर पे नहीं 10 मिनट करेगा। बाद लगाऊँ क्या सर, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 10 मिनट में लगा रहा हूँ।